नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर विद्युत मंडल सुसनेर के द्वारा आलंकित खपत के बिल दिए जाने, मनमाने तरीके से बिजली बिलों की वसूली किए जाने के विरोध में ब्लॉक शहर कांग्रेस कमेटी सुसनेर के द्वारा बुधवार को कार्यालय में विद्युत वितरण कंपनी सुसनेर के कार्यपालन यंत्री अमरेश सेठ को आवेदन देकर आम नागरिकों से बिजली बिलों के नाम पर की जा रही अवैध वसूली पर रोक लगाने और बिजली बिलों के सुधार के लिए कैंप लगाकर आम नागरिकों की समस्याएं दूर करने की मांग की है। आपको बता दें कि दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी विद्युत विभाग के द्वारा मनमाने तरीके से बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। गरीब और मजदूर वर्ग इससे बेहद परेशान है। दैनिक मजदूरी करने वाले मनमाने तरीके से दिए जा रहे बिलों के भुगतान करने में असमर्थ हैं। जिस तरह से बिजली के बिलों की वसूली की जा रही है, उससे आम आदमी मानसिक रूप से तनाव में है। कांग्रेस ने बिजली बिलों की समस्या का हल नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता विष्णु पाटीदार, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इरशाद कुरैशी, ब्लॉक शहर कांग्रेस अध्यक्ष आशिक हुसैन बोहरा, कांग्रेस नेता नौशाद खान, जिला कांग्रेस महामंत्री सरदार सिंह सारखा, कांग्रेस नेता इरशाद मोहम्मद सेठी काजी, ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष वैभव शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष लुकमान कुरैशी, कयूम खान पठान, नगर युवक कांग्रेस अध्यक्ष कमल चौहान, आईटी सेल रईस मंसूरी सहित और भी अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगरमालवा जिले की, जहां जिला मुख्यालय आगर में डेंगू नियंत्रण महाअभियान डेंगू पर प्रहार का बुधवार को जिले में शुभारंभ हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष कलाबाई गुहाटिया ने डेंगू जन जागृति रैली को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। कलेक्टर अवधेश शर्मा, एसपी राकेश कुमार सागर की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट परिसर में प्रारंभ हुई इस जन जागृति रैली में जिला अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों ने सहभागिता की। इस दौरान लोगों को अपने घरों के आसपास सफाई रखने, मौसमी बीमारियों से सावधानी बरतने की जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग और नगरपालिका कर्मियों द्वारा घरों में पानी की टंकी और कंटेनरों में लार्वा की जांच की जाकर टेमोफास का छिड़काव कर लार्वा नष्ट किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ डीएस रणदा, एसडीएम राजेंद्र सिंह रघुवंशी, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसएस मालवीय, जिला मलेरिया अधिकारी प्रेमलता डाबी, पीओ डूडा एस कुमार, टीकाकरण अधिकारी राजेश गुप्ता, नगरपालिका सीएमओ बनी सिंह सोलंकी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और पत्रकार गण उपस्थित रहे। जैसा कि सर्वविदित है कि वर्षा ऋतु में जो अगस्त से अक्टूबर के बीच रहता है, जल भराव होने के कारण वेक्टर जनित रोग पनपते हैं, जिसमें प्रमुख मलेरिया, चिकनगुनिया व डेंगू रहते हैं। इसी के लिए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि यह सिर्फ शासकीय कार्यक्रम न होकर जन भागीदारी का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें जन जागरूकता जारी की जाएगी और सभी लोगों से आह्वान किया जाएगा कि सभी प्रकार के रोगों से बचाव हेतु जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका कड़ाई से पालन करें। इसी के लिए डेंगू पर प्रहार आज कार्यक्रम प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, जो आज सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुआ है और लगातार चलता रहेगा, जिसमें सभी क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्य, हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं सबसे महत्वपूर्ण हमारी जनता, उनको अवेयर किया जा रहा है कि किस प्रकार डेंगू का मच्छर एडीज होता है, वो 7 दिवस के अंदर 300 से ज़्यादा लावा पैदा कर सकता है, साफ़ पानी में पैदा होता है और साफ़ पानी का डिस्पोजल करने से हम तत्काल इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सर, क्या कारण है कि पिछले इतने दिनों से इतने डेंगू के पेशेंट बढ़े और चौथे नंबर पर प्रदेश आया? यह डेंगू के संबंध में हमारे यहाँ चूँकि आगर में एक लेबोरेटरी स्थापित हो गई है, जिसमें हमने शुरू से निर्देश दिए थे कि किसी भी प्रकार के फीवर आए उसका तत्काल डेंगू का साइड बाय साइड टेस्टिंग जरूर की जाए। इसलिए चूँकि हमारे यहाँ टेस्टिंग प्रॉपर होती रही है, उसके रिजल्ट भी हमने डिक्लेयर किए ताकि लोगों पे हम तत्काल कार्रवाई प्रारंभ कर सकें। तो डेंगू के जितने मरीज यहाँ पे आए थे उन सभी की हमने प्रॉपर टेस्टिंग करी है और उनके रिजल्ट अनुसार तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की। जिला अस्पताल में जो है ये डेंगू के इलाज को लेकर उनको अवेयर ना करते हुए उनको उज्जैन रेफर किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसा कि आप सबको उचित है कि आगर जिला नवनिर्मित जिला है, जिसके अंदर संसाधनों की काफ़ी कमी थी, परंतु राज्य सरकार ने इस वर्ष और पिछले वर्षों में वैक्सीन सभी को लगवाना अति महत्वपूर्ण है। जतारा एसडीएम हर्षल चौधरी ने कहा, वैक्सीन का जिस व्यक्ति को अभी तक प्रथम वैक्सीन टीका नहीं लगा वो अपना प्रथम वैक्सीन टीका लगवाए। जिस व्यक्ति का पहला वैक्सीन का डोज हो गया है वो अपना दूसरा वैक्सीन का टीका लगवाए। सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें और शासन का बढ़ चढ़कर सहयोग करें। इसके लिए जतारा जनपद में बैठक में भी समस्त कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करें। 17 सितंबर को वैक्सीन का प्रथम और द्वितीय टीका कार्यक्रम होना है। कल शासन के द्वारा पुनः वैक्सीनेशन महाअभियान के रूप में 17 सितंबर 2021 को महाअभियान आयोजित हो रहा है। जिस तरीके से पुराने महाअभियान रहे हैं और जनता ने बढ़ चढ़ के कोविड वैक्सीन में सहभागिता दी है,
तो मैं पुनः इस मंच के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से आपसे अपील करना चाहता हूँ, क्षेत्र की समस्त जनता, चाहे वो जतारा की हो, चाहे पलेरा ब्लॉक की हो, उनसे मैं हर्षल चौधरी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, ये अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में जो लोग फर्स्ट डोज के लिए ड्यू हैं वो अपना प्रथम डोज लगवाएं, खुद सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। मार्च, अप्रैल, मई और लगभग 20 जून तक जिन्होंने अपने फर्स्ट डोज टीकाकरण करवा लिया है वो लोग सेकेंड डोज के लिए ड्यू हैं। सेकेंड डोज लगवाए बिना आपका टीकाकरण की सुरक्षा अधूरी है। कृपया सेकेंड डोज के लिए कल बढ़ चढ़कर आगे आएँ, 100% अपने परिवार को वैक्सीनेटेड करें, अपने ग्राम को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से है, जहां प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए डेंगू पर प्रहार अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने नगरपालिका क्षेत्र के समस्त वार्डों का निरीक्षण किया, जहां उनके साथ नगरपालिका के अधिकारी, कर्मचारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने निरीक्षण के दौरान आम जनमानस को स्वच्छता का संदेश देने के लिए हाथों में ग्लव्स पहन खुद ही फावड़ा उठाकर वार्ड में बजबजा रही नालियों की सफाई की शुरुआत कर लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। मुख्य नगरपालिका अधिकारी शशि कपूर गढ़पाले ने बताया कि प्रशासक उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में डेंगू के लार्वा को खत्म करने के डेंगू पर प्रहार अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें साफ सफाई कराई गई और जल भराव वाले स्थानों में दवा का छिड़काव कराया गया। चूँकि आज से महाअभियान चालू हुआ है डेंगू पर प्रहार, जिसमें कि नगरीय क्षेत्र में जहाँ जल भराव की क्षेत्र है, नालियों में जहाँ पानी इकट्ठा है, नालियों में पानी का जो प्रवाह ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो इसी उद्देश्य से डेंगू को समाप्त करने के उद्देश्य से हमारे यहाँ पे आज हमारे प्रशासक महोदय के मार्गदर्शन में तथा नगर के प्रतिष्ठित सभी जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में और नगरपालिका की टीम की उपस्थिति में आज एक अभियान चलाया गया। अभियान की शुरुआत की गई, इसमें विभिन्न वार्डों में भ्रमण किया गया और दवाई छिड़कवाई गई तथा साफ सफाई कराई गई। सारंगपुर तहसील के रामपुरिया खेड़ा ग्राम में परंपरा अनुसार जाट समाज जनों द्वारा तेजा दशमी के पावन पर्व पर आराध्य देव सत्यावती वीर तेजाजी महाराज के निशान का चल समारोह और शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं इस दौरान स्थानीय समाज जनों के जन सहयोग और वीर तेजाजी महाराज के मंदिर के आकर्षक साज सज्जा और रंगोली बनाकर सजाया गया। वहीं समाज जनों द्वारा वीर तेजाजी महाराज की घर घर पर पूजा कर स्थानीय मंदिर पर सामूहिक पूजा अर्चना की गई। इस दौरान आसपास के ग्रामीण अंचल मगराना, आसारेटा, पड़ाना, मऊ, साधन खेड़ी, करौंदी, टिकोद, निशाना सहित धार्मिक श्रद्धालु महिलाएं और पुरुषों ने चल समारोह और शोभा यात्रा में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के चल समारोह और शोभा यात्रा में पहुंचे आसपास के ग्रामीण अंचल के धार्मिक श्रद्धालुओं का आभार प्रकट किया गया। कांग्रेस की किसान क्रांति पदयात्रा जिला कांग्रेस के नेतृत्व में अहमदपुर से सीहोर तक निकाली जा रही है। पदयात्रा ग्रामीण क्षेत्र से होती हुई सीहोर दिनांक 21 सितंबर 2021 को पहुंचेगी। सीहोर में सभा को राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह संबोधित करेंगे। पदयात्रा में सीहोर विधानसभा के पूर्व विधायक रमेश सक्सेना, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलवीर तोमर के नेतृत्व में शुरू की गई पदयात्रा में रामरतन गौर, बने सिंह गुजर, महेंद्र सिंह दांगी, पवन गुजर, अमर सिंह मीणा, बाला प्रसाद, हरदेश दांगी, कुमान सिंह, शिवपाल सिंह सोलंकी, कलीम पठान, मुजिब खां, रफू सकला और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़ी बड़ी बातें तो करती कुछ नहीं। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने कहा कि कांग्रेस तो भ्रम फैला रही है। ये जनता को सब मालूम है भ्रम कौन फैलाता है। भ्रम फैलाना इन लोगों का काम है, कांग्रेस का काम नहीं है। सर, एक सवाल हमारे पूर्व विधायक जी से। सर, बीजेपी के बड़े नेताओं का कहना है कि हमने देश को बेचा नहीं है, ये कांग्रेस तो भ्रम फैला रही है, इस तरह की बातें की जाती है। इन्होंने तो सबसे पहले अपने खुद के जमीर को बेचा, फिर देश की जनता को बेचा और अब देश को बेचने का काम कर रहा है। भाई साहब, ये अघोषित बिजली कटौती हो रही है, बिजली के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बिजली बेच रहे हैं ये दूसरे प्रांतों में। बहुत सी जगह पोल वगैरह टूटे हुए हैं, इसकी कोई व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। सरकार ही पूरी अव्यवस्थित है, तो क्या व्यवस्था करेंगे? अभी भाई साहब ऊर्जा मंत्री ने क्षेत्र में दौरा किया था,
बिजली संबंधित को लेके कि यहाँ की व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त कराई जाएं, लेकिन उसमें कुछ हो पाएगा क्या? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? व्यवस्थाएं यहाँ ठीक हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी? जब ठीक होंगी तो बता देंगे कि ठीक हो गई, जनता बता देगी। सर, प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि यहाँ की सड़कें प्रदेश की विदेशों की तरह हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? जो लोग चल रहे हैं उनसे पूछ लो आप। भाई साहब, श्यामपुर तहसील क्षेत्र में कल एक तस्वीर सामने नजर आई है जहां सभी यात्रा को एक नाले से ले जाते हुए देखा गया है। श्यामपुर तहसील क्षेत्र के रावणखेड़ा का मामला है, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? कमर पानी में से शव यात्रा लेके गए थे। अच्छा। पुलिया नहीं बनी होगी, आप देख लीजिए, अव्यवस्थित है वो। क्या कहना है, मतलब हमने कह दिया पूरी सरकार व्यवस्थित है और न वो व्यवस्था कर रही है और न करना चाहती है। अंत में जाके हिंदू मुसलमान की बात करके चुनाव उन्हें जीतना आता है, परंतु इस बार सब समझ गए हैं इस बात को और करारा जवाब देंगे। इंदौर रोड पर बीड़ी व्यापारी के साथ 3,50,000 की लूट करने वाले आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। पेमेंट लेकर थाना नानाखेड़ा क्षेत्र के पंथ पिपलाई से उज्जैन शहर के लिए निकले व्यापारी को पहले से घात लगाकर बैठे 3 लोगों ने निशाना बनाया। चाकू से हमला कर ड्राइवर को घायल करने की भी जानकारी सामने आई है। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि थाना प्रभारी ओपी अहिर ने घटना के तुरंत बाद 2 टीम बनाकर रवाना कर दिया है। जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। आज इंदौर उज्जैन जो रोड है उस पर लगा हुआ गांव पंथ पिपलाई है। एक जो C&F का काम करने वाली जो बीड़ी कंपनी की गाड़ी थी, जो सांवेर से ग्राम पंथ पिपलाई जब आई है, वहां अज्ञात लोगों के द्वारा जो महिंद्रा पिकअप गाड़ी को रोक करके उनके ऊपर मिर्च डाली है और उसके बाद में चाकू दिखाते हुए लगभग 3.5 लाख के आसपास रुपए मौके से लूटे गए हैं। पुलिस ने इसमें लूट का मामला दर्ज किया है और जो अज्ञात आरोपी हैं उनकी पहचान और धरपकड़ी कार्रवाई जारी है। सभी क्षेत्रों में टीमें लगाई गई हैं और शीघ्र इस पूरे मामले की पतासाजी की जाएगी। सर, इस वारदात में कितने लोग शामिल होने की अभी प्राइमा फेसी जो जानकारी मिली है उसमें एक बाइक थी और उस बाइक पर 3 लोग सवार थे और आगे भी अभी इसमें एक्चुअल पता चलेगा कितने लोग और थे। सर, फरियादी कहाँ से कहाँ जा रहे थे? फरियादी आज सांवेर की तरफ से आए थे और सांवेर से वापस महिंद्रा पिकअप से आ रहे थे और ये उज्जैन वापस लौट रहे थे। उसी समय लौटते वक्त ये वारदात हुई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय राजकरण नैयर के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान में दिनांक 16 सितंबर 2021 को ज्ञानेश्वर मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना उभाव बलिया, मय हमराहा उप निरीक्षक संजय सरोज प्रभारी एसओजी टीम और सर्विलांस सेल बलिया की संयुक्त टीम द्वारा डीएवी इंटर कॉलेज कस्बा बेलथर रोड के पास पेड़ के नीचे बैठकर डकैती डालने की योजना बनाते समय 2:10 पर रात में 6 नफर अंतर्राज्यीय गिरोह शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्त गणों द्वारा जनपद बलिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर आदि में चोरी की घटनाओं को कारित किया जाना पाया गया है। पूछताछ में अभियुक्त गणों द्वारा बताया गया कि वे गोरखपुर में किराए के मकान पर लगभग 1 वर्ष से रहते हैं और ट्रेन, रोडवेज, बसों के माध्यम से विभिन्न जनपदों में जाकर फेरी करके सामान बेचने के साथ साथ बैंकों और वित्तीय संस्थानों और आभूषण की दुकानों के आसपास मोटरसाइकिल की डिग्गी, झोला और पर्स में रुपया ले जाने वालों की निगरानी करके उनका पैसा चुराने और निकालने का कार्य करते हैं। उक्त गैंग के सदस्यों के द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2021 को बेलथरा रोड तहसील के पास खड़े मोटरसाइकिल की डिग्गी से 45,000 रूपये चोरी किए गए। दिनांक 7 अगस्त 2021 को दिन में करीब 3 बजे आजाद चौक गोरखपुर के पास इंडियन बैंक पर खड़ी मोटरसाइकिल की डिग्गी से 40,000 रूपये चोरी किए और दिनांक 24 अगस्त 2021 को दिन में करीब 3 बजे रदिया देवरिया मोड़ देवरिया से साइकिल में टंगे झोले में रखे कुल 30,000 रूपये मिलाकर चोरी किया गया। अभियुक्त गणों के विरुद्ध थाना उभाव जनपद बलिया पर मुकदमा संख्या 138/21 धारा 399/402 भादवी, मुकदमा संख्या 339/21 140/21 141/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।